हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग 12th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर से जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग जल प्रदूषण को जानेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है और उसके बाद उसके कारण यानी कि वह किस कारण से होता है और उसके बाद उसके प्रभाव यानी कि जल के प्रदूषित होने से क्या क्या जीवों में प्रभाव होते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग इसके रोकथाम यानी कि इसके बचाव के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। चलिए बच्चों, अब हम जल प्रदूषण को समझते हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है। बच्चों, देख सकते हैं जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ की उपस्थिति के कारण जल की विशेषताओं में कमी होकर घातक प्रभाव उत्पन्न होता है या फिर जल की उपयोगिता में कमी आती है, यह जल प्रदूषण कहलाता है। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर जल में किसी भी प्रकार के अवांछित पदार्थ यानी कि विषैले पदार्थ या फिर अशुद्ध पदार्थ की उपस्थिति के कारण जल की विशेषताओं में कमी आ जाती है। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं अगर हमारे जल में किसी भी प्रकार का अशुद्ध पदार्थ है तो उसके जो विशेषता होती है उसमें कमी आ जाती है। यानी कि बच्चों, अगर हम लोग पीने के लिए पानी उठाते हैं तो उसमें अगर किसी भी प्रकार का अवांछित पदार्थ अशुद्ध पदार्थ है तो इसकी विशेषता में कमी आ जाएगी। यानी कि हम उसको नहीं पिएंगे, ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अवांछित पदार्थ मिले हुए हैं। बच्चों, जो कि उसकी विशेषताओं में कमी होकर घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यानी कि बच्चों, हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बच्चों, देख सकते हैं या फिर जल की उपयोगिता में कमी आती हो, यह जल प्रदूषण कहलाता है। यानी कि बच्चों, जल में अवांछित पदार्थ के मिलने से उसके विशेषता में कमी आती है और उसकी उपयोगिता में कमी आती है, यही जल प्रदूषण कहलाता है। बच्चों, प्रदूषित जल का उपयोग कोई नहीं करता है, इस कारण इसकी उपयोगिता में कमी आ जाती है, यही जल प्रदूषण कहलाता है। बच्चों, अब हमने जल प्रदूषण को आसानी से समझ लिया है। अब हम जल प्रदूषण के कारण यानी कि यह किस कारण से होता है जल प्रदूषण उसको हम देख लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं जल में फेंकी गई प्लास्टिक के बोतल, थैली, कूड़ा अपशिष्ट से भी जल प्रदूषण होता है। बच्चों, देख सकते हैं हमारे द्वारा, हमारे जीवों के द्वारा जल में फेंकी गई जो प्लास्टिक की थैलियां होती हैं, जो बोतल होती है और अनेक प्रकार के कूड़ा करकट अपशिष्ट होते हैं, उसको हम अगर जल में फेंक दें तो उससे भी जल प्रदूषण होता है और हमें कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर देता है। बच्चों, और देख सकते हैं उद्योग जल प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं उद्योग जल प्रदूषण का एक बड़ा सा स्रोत है। यानी कि मुख्य कारण तो यह उद्योग के जल से ही होता है, जिससे पादप जीव व नदी तालाब के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं जो उद्योग से निकलने वाली जो गंदी पानी होती है, जो गंदा जल होता है, वह पादप के लिए यानी कि पेड़ पौधों के लिए और जीव के लिए यानी कि हमारे मनुष्य के लिए और नदी तालाब के लिए बहुत हानिकारक होता है। यानी कि बच्चों, वह पादप के जड़ में जल स्टोर करने की क्षमता होती है तो उसमें गंदा पानी आ जाता है, जिससे वह जल स्टोर नहीं हो पाता है। और बच्चों, जीव जब उस पानी को उपयोग करता है तो उससे भी हमें कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। बच्चों, और देख सकते हैं रासायनिक उर्वरक से प्रदूषण। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं जो फसल में हम खेती करते हैं, जो उसमें हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं, उसके स्थान पर हमें जैव खाद का उपयोग करना चाहिए क्योंकि इस रासायनिक उर्वरक से भी कई प्रकार के जल प्रदूषण होते हैं। यानी कि जो खेत में पानी इकट्ठा हुआ रहता है वह इस रासायनिक उर्वरक के उपयोग करने से दूषित हो जाता है और हमारा फसल भी नष्ट हो जाता है। बच्चों, और देख सकते हैं घरों का अपशिष्ट साबुन, शैम्पू बहकर नदी में प्रदूषण करता है। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर जो घरों के अपशिष्ट निकलते हैं, नहाने धोने पर जो साबुन और शैम्पू के जो झाग वगैरह निकलते हैं वह बहकर नदी में प्रदूषण करता है। बच्चों, देख सकते हैं
जो हम घरों में अपशिष्ट उपयोग करते हैं वह नाली द्वारा बहकर नदी में चला जाता है और उसको भी प्रदूषित कर देता है, यानी कि गंदगी फैला देता है। सो बच्चों, वनों की कटाई से जल स्तर नीचे हो जाता है, यानी कि बच्चों देख सकते हैं हमारे वन में यानी कि हमारे पादप पेड़ पौधों के जड़ों में ही जल अवशोषण करने की क्षमता होती है और वह हमारे जमीन के स्तर में जल को रोके रहती है। अगर इसकी कटाई कर दी जाए तो जल स्तर नीचे गिर जाएगा और हमको शुद्ध पानी प्राप्त नहीं होगा। सो बच्चों, अब हम जल प्रदूषण के कारण को देख लिए हैं, अब हम इसके प्रभाव को देखते हैं कि जल प्रदूषण के कारण हमारे जीव में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सो बच्चों देख सकते हैं प्रदूषित जल में सूक्ष्म जीव होते हैं जिसके उपयोग से जैवमंडल समाप्त हो सकती है। सो बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदूषित जल में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, यानी कि गंदा जो जल होता है उसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जिसके उपयोग करने से, यानी कि उसको हम पीने के रूप में अगर उपयोग करते हैं तो उससे हमारा जैवमंडल समाप्त हो सकता है, यानी कि जीवन समाप्त हो सकता है। सो बच्चों देख सकते हैं प्रदूषित जल में उपस्थित पारालेड आर्सेनिक जीव के लिए विष के समान होता है, यानी कि बच्चों देख सकते हैं जो प्रदूषित जल होता है, जो गंदा पानी होता है उसमें कई प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं जैसे कि पारालेड और आर्सेनिक जो कि जीव के लिए विष यानी कि जहर के समान होता है। इसको अगर हम पीने के रूप में अगर ग्रहण करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, विष के समान होते हैं, यानी कि जहर के समान होते हैं। सो बच्चों, और देख सकते हैं मछलियों में तरह तरह से बीमारियां होती हैं, यानी कि बच्चों देख सकते हैं तालाब या फिर समुद्र का जो जल होता है वह अगर प्रदूषित हो जाता है तो उससे मछलियों में भी कई तरह के बीमारी उत्पन्न होती है, यानी कि उसकी जाति भी समाप्ति के कगार पर आ जाता है। और बच्चों देख सकते हैं प्रदूषित जल के पीने से अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, यानी कि बच्चों अगर हम प्रदूषित जल पिएंगे, गंदा जल पिएंगे तो उनमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं और उसके ग्रहण करने से हमारे शरीर में कई प्रकार से बीमारियां उत्पन्न होता है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारी उत्पन्न होता है। सो बच्चों, इस प्रकार हमने जल प्रदूषण के कारण और प्रभाव को देख लिया है। अब हम लोग जल प्रदूषण के रोकथाम को भी देख लेते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है। सो बच्चों, जल स्रोतों में पशु वाहन नहीं धोना चाहिए, यानी कि बच्चों देख सकते हैं अक्सर गांव में पशुओं को तालाब में लेकर नहलाया जाता है या फिर वाहन को धोया जाता है, वह हमें नहीं करना चाहिए। इससे जल बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो जाती है, यानी कि बच्चों पशु में जो गंदगी उपस्थित होता है या फिर वाहन में जो गंदगी धूल मिट्टी उपस्थित होता है वह तालाब के पानी में मिलकर उसे गंदा कर देता है या फिर उसमें गंदगी फैला देता है। तो हमें पशु और वाहन को नहीं धोना चाहिए जल स्रोतों में। सो बच्चों, और देख सकते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल शोधन का उपयोग करना चाहिए, यानी कि बच्चों जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, जो बड़ी बड़ी कारखाना होती है उसमें जल शोधन का उपयोग करना चाहिए, यानी कि बच्चों उससे जो गंदा जल निकलता है उससे कम से कम कर सके और शुद्ध से शुद्ध जल उसको कर सके, ऐसा शोधन का उपयोग करना चाहिए। सो बच्चों, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक व गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि बच्चों हमने अभी ही देखा कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए और इसके स्थान पर जैविक खाद यानी कि गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम जल प्रदूषण से बच सकते हैं। सो बच्चों, खेतों में गोबर खाद का उपयोग करने से हमें फसल भी अच्छी प्राप्त होती है। सो बच्चों, और देख सकते हैं जल स्रोतों के निकट गंदगी नहीं डालना चाहिए, यानी कि बच्चों जो जल के स्रोत होते हैं यानी कि नदी तालाब वगैरह होते हैं, नहर वगैरह होते हैं, वहां पर हमें गंदगी नहीं डालना चाहिए ताकि उसका पानी गंदा ना हो। सो बच्चों, इस प्रकार हमने बहुत ही आसानी से जल प्रदूषण को समझ लिया है, वाटर पॉल्यूशन को समझ लिया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सो बच्चों, आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।